मैंने तो कहा नरेंद्र मोदी जी गांव को विकसित कर रहे हैं, गांव में इंटरनेट ले जा रहे हैं, सड़क ले जा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, बिजली ले जा रहे हैं। जहां गांव में बिजली नहीं थी, आज पूरा गांव, हर गांव में बिजली है। हाँ 100% देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। मैं बिजली को खाऊंगा क्या अगर मैं खुश नहीं हूं तो? अगर सारा दिन फ्रस्ट्रेशन वाली टीवी के अंदर कबाड़ चलता है, अगर मैं अपनी नौकरी के लिए चिंतित हूं पूरा दिन कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा, अगर मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सुनिश्चित नहीं हूं, अगर मुझे इतना खतरा रहता है कि सड़क पे जाते हुए कौन गाड़ी कुचल जाएगी और उसके बाद थाने में उसका न्यायालय में उसका न्याय भी नहीं मिलेगा, जब अगर ऐसा हालात बना देंगे कि हर तीसरे घर के अंदर एक नशेड़ी बैठा हुआ है, ऐसा हालात के अंदर मैं जब महसूस ही नहीं करूंगा उस बिजली के बल्ब को सिर पे धर के नाचूंगा क्या मैं? मेरा ये मकसद क्या आपको है? दिख रहा है ना, आपको लग रहा है हर घर में नशेड़ी है। तो आपको नहीं पता है कि अभी मुद्रा पोर्ट पे 20,000 करोड़ की ड्रग्स मिली थी? क्या आप लोगों ने चलाया नहीं क्या उसको? आपको नहीं पता है कि ठीक है बड़े मीडिया हाउस नहीं चलाते, लेकिन आपको मालूम तो है ना कहां से आई थी वो? अभी तक पता लगा? कोई इंक्वायरी हुई उसकी कहां से आई? और मेरे को ये ड्रग माफिया के बारे में इतना पता आई है। ये तो पता चल गया, लेकिन गई कहां? हाँ कहाँ है बताइए? अभी उसके अंदर कहेंगे चूहे उतर गए, जैसे शराब को पी गए थे चूहे बिहार में। मतलब 40,000 करोड़ की शराब बिहार में पी गए थे, अभी 20,000 करोड़ एक बार पकड़ा गया, 26,000 करोड़ की एक बार पकड़ी गई, उसको भी चूहे खा जाएंगे। सारी ड्रग्स चूहे खा गए, उसके बाद आपको पता भी नहीं। कानून क्यों लेके आ रही है सरकार कि 10 ग्राम तक का नशा आप अपनी जेब में रख सकते हैं? ये नया कानून आ रहा है। शराब के लिए नए कानून कैसे बनाए हुए हैं कि आप अगर लाइसेंस 1,000 रुपए दे और अपने घर में जितनी मर्जी पेटी रख सकते हो आप शराब की। मतलब ये आप इजी कर रहे हो। चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सारे के सारे ये कह रहे हैं कि तुम शराब पियो दब के। मतलब जिस वक्त रोटी नसीब नहीं हो रही थी, पुलिस वाले खड़े होकर के शराब बिकवाई थी। क्या आपको नहीं मालूम है क्या लॉकडाउन के दौरान? मतलब सरकार चाह मदिरा रही पीने है। से, देखिए शराब बिकने से राजस्व आता है, उस राजस्व से सड़कें बनती हैं, मेट्रो बनता है और बिजली आती है, स्कूलें बनती हैं, कॉलेज बनते हैं, शिक्षकों को पैसा जाता है। इसमें आपत्ति क्या है? हाँ स्कूल स्कूल बनता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? तुम्हें अपने फंडिंग खुद करनी पड़ेगी। कॉलेज बनता है, उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी कहती है तुम अपना खर्चा खुद चलाओ। यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट मिला करती थी वो पैसे अब लोन में कन्वर्ट कर दिए। जब टीचर्स ने एजिटेशन किया तब वापस कहा चलो अभी फिलहाल हम लोग इसको ग्रांट रख लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये तुम्हारे को अपने आप खर्चा चलाना पड़ेगा। बिजली बनाएगी, आपने कहा राजस्व आया, बिजली बनाई। बिजली बना करके किसको दे रहे हो? कस्टमर को दे रहे हो, लेकिन बिजली विभाग को तो बेच रहे हो। क्या आप बिजली, अब क्या रेल बना रहे हो, लेकिन रेल विभाग को तो आप बेच रहे हो। आप सड़क बना रहे हो, लेकिन सड़क पर तो आपने करोड़ों रुपए का टैक्स ठोक रखा है। आप कीमत को एक साल भर में पूरी कर लेते हो, अगले 4-5 साल 10 साल तक टैक्स, वो कभी टोल टैक्स बंद ही नहीं होता है। आप बिजली बन आप उस पैसे का क्या करोगे? ये तो खून निचोड़ने वाली बात होगी ना। ये तो नर पिशाचों वाला काम है। सरकार कह रही है देवेंद्र जी आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से कि आप गांव वालों को बहका रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं गांव वालों को। ये नया नया चीज आप ले आए हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ग्रेट रीसेट, और इसके नाम पर आप बहका रहे हैं लोगों को। और ये जो बीच में जो अच्छा देखिए, सरकार काम कर रही थी, लोगों की जान बचाने के लिए जो दे रही थी वो टीका, और उसको आप कह रहे थे कि उससे जाने जा रही हैं। तो रिकॉर्ड दीजिए, कर रहे हैं, रिकॉर्ड दीजिए। हमने क्या कहा इसमें? आशुतोष जी जब शुरू में इन्होंने शुरुआत की जनवरी 2021 में, मैं जनवरी में ही मतलब घर बार छोड़ के परमानेंट निकल लिया कि भाई पहले तो निकले हुए थे ऐसे कि समझाते थे वीडियोस बना के, कभी 3 दिन में निकले, कभी 2 दिन में निकले। लेकिन जब ये देखा कि टीवी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये तो भाई इनके बीच जाना पड़ेगा और लोगों को तो वहीं जाकर के समझाना पड़ेगा, हम चले गए एक पीएचसी में। मेरी वो वीडियो काफी वायरल हुई थी उस वक्त। उस वक्त आप लोग जानते नहीं थे मुझे, तो इसलिए वो वीडियो ऐसी चली। उस पीएचसी में जाकर के मैंने वहां जितने डॉक्टर्स बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा आप में से डॉक्टर लेवल का कौन है, ये बताओ पहले। उसमें एक भी डॉक्टर लेवल का बंदा नहीं था। कंपाउंडर वाज द टॉप मोस्ट पर्सन, या तो आशा वर्कर्स या फिर स्टाफ नहीं था वहां पर। हाँ डॉक्टर कोई नहीं। अच्छा ओके, फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा एक बात बताइए, इसके अंदर क्या क्या है वैसलीन के अंदर? आपने इन सारे गांव वालों को समझाया पहले कि इसके अंदर ये चीजें हैं, कंपनी बता रही है कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, क्या आपने बताया है इनको? उसने बोला नहीं जी, इनको सब पता है। कैसे पता है भाई?
सरकार ने पर्चे बांटे हैं, सरकार ने टीवी में बताया है, सरकार ने कहा है कि तुम ये वेबसाइट पे जाके सर्च करो। कैसे पता इनको अपने आप से? ये कोई अंतर्यामी लोग थोड़ी है, बेचारे भोले भाले गांव के लोग हैं। तो उसने बोला नहीं जी हमने तो नहीं बताया। अच्छा चलो दूसरा सवाल बताओ, आप लोगों को अगर मान लीजिए इन लोगों में से किसी को लगाने के बाद कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपके पास क्या इलाज है? उसने कहा जी पैरासीटामोल दे रखी है। अच्छा कुछ भी हो जाए पैरासीटामोल दे दो। ओके गुड। अच्छा जिम्मेदारी किसकी है? वो तो जी सरकार की है। अरे भाई सरकार तुम्हारे जरिए हमारे यहां आई हुई है ना। सरकार किसको कहते हो तुम? प्रधानमंत्री को सरकार कहते हो, डीसी को सरकार कहते हो। आप डॉक्टर देवेंद्र ये बताइए कि ये क्या सरकार लोगों को मारना चाहती है? आप क्या कह रहे हैं? जिंदा रखना चाहती है। अगर जिंदा रखना चाहती तो दारू से पहले खाने का इंतजाम क्यों नहीं करती वो? अगर जिंदा रखना चाहती तो नशे के लिए तो आसान कानून बना रही है और एफसीआई के गोदाम खाली कर रही है। खाने का इंतजाम करें। आपके पास प्रचुर मात्रा में गेहूं है, दाल है, चावल है, नमक है, तेल है, सब तो है। तब तो किसके पास की व्यवस्था लोगों के पास है। सरकार दावा करती है ना, सरकार कह रही है तो सरकार। अरे लोगों को उन्होंने प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना देना पड़ा। अब थोड़ी मिल रहा है, अब तो एफसीआई के गोदाम खाली कर रहे हैं। नहीं सर अब नहीं मिल रहा है। तब तो खिलाना पड़ा ना, हम खिलाए ना, सरकार ये कह रही है हम खिलाएं। तेल निकल चुका है कोटे से, गेहूं निकल रहा है धीरे धीरे, कई जगह निकल चुका है, कई जगह निकल रहा है, और चावल फोर्टिफाइड आ गए हैं फैक्ट्री में बनने वाले। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और रही बात मारने वाली, मैं आपको इतना जरूर बताता हूं, इस वैसलीन के बाद अपने भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में जाने गई है। फिलहाल में हार्ट अटैक्स के केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर अभय इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, आपको इस बात का जवाब देंगे कि सरकार आपके साथ, आपके लोगों के साथ क्या कर रही है। और फिलहाल में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि खाने से ज्यादा, रोटी से ज्यादा, रोजगार से ज्यादा, जिंदगी के लाइफस्टाइल से ज्यादा सरकार को चिंता हो रही है सीसीटीवी कैमरास नहीं लग रहे हैं, आधार कार्ड के साथ आपका वोटर कार्ड नहीं जुड़ रहा है, आधार के साथ बाकी सर्विसेज नहीं जुड़ रही हैं, पाइपलाइन जो गैस वाली है घर तक नहीं बिछ रही है, आपके जो गाड़ियों में जीपीएस नहीं लग पा रहा है, आपका फास्टैग नहीं लग पा रहा है, आपके लिए नए टोल नहीं लग पा रहे हैं।